हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम आज आपका 6 मार्च का समाप्त हो गया एग्ज़ाम था। तो देखते हैं कि आपके जो आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 है उसमें आपके 6 मार्च में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की संचित निधि का लेखा जोखा कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो भारत की लेखा जोखा होता है, आपका संचित निधि का जो लेखा जोखा होता है वो भारत के सीएजी यानी कि लेखा नियंत्रक आपके और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। लेखा नियंत्रक और महापरीक्षा लेखक भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते और पेंशन प्राप्त करते हैं, और भारत के जो नियंत्रक यानी कि सीएजी होते हैं इन निधियों का लेखा जोखा भी करते हैं। तो इनका जो लेखा जोखा होता है वो भारत के सीएजी के पास में आपका संचित निधि का होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका सीएजी से संबंधित ही पूछ लिया गया था कि भारत के सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 148 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, जो कि आपका वह भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो उससे संबंधित सभी वे आपके लेखा जोखा लेखा परीक्षा आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था कि पुष्यभूति जो शुंग थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो आपके थे यानी पुष्यमित्र शुंग थे, आपके शुंग वंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में आपकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन शुंग उज्जैन उत्तर प्रदेश के थे। इनके जो पूर्वज थे मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति रहे थे, यानी शुंग वंश जो पुष्यमित्र थे जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये मौर्य सम्राट यानी कि जो अंतिम सम्राट थे मौर्य शासक वृहद्रथ के सेनापति रहे हुए थे, जिनकी हत्या करने के बाद इन्होंने नए आपके मगध साम्राज्य में नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी लोगों को करवाया जाता है, और उस एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको आसानी से चैनल पर जाएंगे मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाए तो वहाँ पर आपको पीडीएफ इन क्वेश्चन की और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन आपका कुछ ये था कि कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो रिट संबंधी जो प्रावधान है आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जो रिट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। यानी ये आपका विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमा आदेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार पक्षा होता है। तो ये आपके 5 तरह के यहाँ पर आपके होते हैं जो रिट इन कामों में आपके जारी की जाती है। और आपका जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, और आपका हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत कर सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है अनुच्छेद 226 वाला, यानी हाई कोर्ट से संबंधित ये पीछे भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा कुछ था आपका। तो 1885 में आपकी स्थापना होती है मुंबई में, जिसके पहला आपका कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की हुई थी। और वहीं 1915 में पूछा गया था, जो कि आपकी मुंबई में होती है कांग्रेस अधिवेशन की बैठक, और सर एसपी सिन्हा के द्वारा की गई थी। वहीं 1916 में लखनऊ एजी मजूमदार कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ इनका मिलान आपका गरम दल में साथ में आपका समझौता हो गया था। यानी 1916 में जो आपका समझौता मुस्लिम लीग और यहाँ पर कांग्रेस के साथ में आपका समझौता हुआ था, जिसके जो आपके यहाँ पर अध्यक्ष थे वो एजी मजूमदार रहे थे। 1917 में आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी श्रीमती एनी बेसेंट आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। वहीं 1923 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने रहे। 1925 में आपका कानपुर में होता है, और सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हुई हैं। तो ये सारे संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि शैवाल की खोज किसने की थी। तो शैवाल की बात करें तो जीन पियरे एटियन वाउचर जो है शायद शैवाल के वर्गीकरण के एक प्रणाली का प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने 3 समूहों यानी कॉन्फेरवेस, उल्वेस और ट्रेमल्स को मात्रा दी हुई थी। नए शैवाल की खोज में युवा प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल का भी आपका विशेष योगदान रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि COP 28 यानी कोप 28 यानी 28 कहाँ पर होगा। तो संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन में आपका COP 28 की मेजबानी करेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका 2023 में COP 28 यानी कि आपका जिसके आपका आयोजन होना है, और ये आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 1947 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेड फोर्ट में शने किसने बजाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर शने जो बजाया हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां आपका राइट आंसर था, यानी बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर आपकी शहनाई बजाई थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हेल्ड द नेशन विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पहले भारतीय रहे थे जिन्होंने आपको उद्घोष किया हुआ था। ये आपका राय था। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया था कि कौन सा सबसे बड़ा यहाँ पर महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जो कि आपका यहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से लेकर के वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका ये था रिट, आपका रिट से संबंधित बता चुके हैं ऊपर कि रिट आपका कौन से पूछा गया था। तो रिट आपका बंदे प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, निषेध होता है, वहीं आपका सर्टियोरी होता है और क्यू वारंटो होता है। तो ये आपका जो बताया है क्वेश्चन, और ये आपका सीआईजी से संबंधित अनुच्छेद था जो कि 148 आपका होता है, जो कि यहाँ पर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को, हिसाब रखने वालों को क्या कहा जाता था आपका। तो शहना यहाँ पर था आपका, शहना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत शहना बाजार का प्रमुख होता था, यानी बाजार का प्रमुख शहना होता था तथा तीनों बाजारों का प्रमुख शहना ए मंडी होता था। इस कार्य का सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों की हुआ कीमतों पर आपका नियंत्रण करना होता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपका। नेक्स्ट आपका था कि मैक्सिमम मेडल वोन बाय विच टीम इन नेशनल गेम 2022, यानी कि जो 2022 में राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हुए हैं। तो रैंक आपकी पूछी गई थी यहाँ पर कि रैंक आपकी किसकी सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका था कि जिसने आपके सबसे ज़्यादा जीते हुए थे, जो कि आपका महाराष्ट्र यहाँ पर, हरियाणा पहला नंबर पर आता है आपका, उसके बाद यहाँ पर दूसरा महाराष्ट्र का था जिसने कि आपके सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर जीते हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था रैंक से रिलेटेड कि सॉरी हरियाणा नहीं, इसका आपका महाराष्ट्र ही होगा, इसने आपके कुल टोटल यहाँ पर ठीक पहला नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, जो कि राष्ट्रीय खेल में आपका नंबर 1 पर रहा था। हरियाणा का आपका तीसरा स्थान था, वहीं कर्नाटक का चौथा और तमिलनाडु का 5वां स्थान रहा हुआ था। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि ICAR यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है, इससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। तो ये आपका महाराष्ट्र में, वहीं पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में होता है। नेशनल शुगर जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट RBI से आपका NBFC इन्फोर्समेंट डेट पूछा गया था कि कब हुआ था। तो ये डेट आपकी यहाँ पर 22 अक्टूबर 2021 रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके 6 मार्च में GK GS के SSC सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में पूछे गए थे, बताने का पूरा प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जरूर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय